सरकार पीछे हटने के नाम क्यों नहीं ले रहे? वो तो सरकार गुमराह कर रही है, उसको गुमराह नहीं करना चाहिए। अब जो है, जो किसान है, जो सब भाई है, मजदूर है, वो जागृत है। कोई ऐसा नहीं है कि जो भलेखेबाज नहीं रह गया, सब जागृत है। तो क्यों नहीं ये तीनों कानून वापस करके इसको घर भेजती। कितनी मौतें हो गई हैं, लाखों किसान, बच्चे, बूढ़े, बीबियां, ये तुम्हारे इतने ठंडी सड़क में पड़े हैं। ये तो देखो ना, जो सीनियर आदमी होता है उसको बच्चों का ख्याल होता है। ठीक है, एक सवाल है, जिस तरीके से सरकार ने बताया है कि 1.5 साल के लिए रद्द कर दिया जाए इस कानून को, ठीक है, निलंबित करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन किसान नहीं मान रहे। और अभी भी जो बातचीत हुई है 11वीं दौर की, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकल के। जी जी, देखिए वो तो पहले से ही पता था कि बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि सरकार की मंशा पहले से ही दिखाई दे रही है, ढाक के 3 पात वाली है। तो इस बिल को 1.5 साल, अगर किसी को फांसी की सजा दी गई है, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से जनता से पूछना चाहता हूं कि अगर किसी को फांसी की सजा दी गई है और उसकी फांसी 1.5 साल के लिए टाल दी जाए, तो फांसी तो फिर भी होगी उसको, 1.5 साल बाद होगी। तो 1.5 साल बाद फांसी पे चढ़ाने से तो इस जनता को आज ही फांसी पे चढ़ा दो आप। क्यों आप नौटंकी कर रहे हो कि हम 1.5 साल के लिए टाल रहे हैं? सीधे सीधे कानून वापस लो, उससे नीचे कुछ नहीं है। और एमएसपी पे कानून बनाओ, इससे नीचे कहीं बात नहीं बनेगी। ये चाहे कितनी कोशिश। बातचीत तो कर रहे हैं, अभी आज भी बात हुई है, लेकिन नतीजा क्यों नहीं निकल रहे? और कह रहे हैं कि कुछ किसान मान रहे हैं, जो 1.5 साल के लिए निलंबित कर रहे हैं कानून को, कुछ किसान नहीं मान रहे। इस तरीके की बातें कोई किसान नहीं मान रहा। जो किसान इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, जो यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं किसानों की बात होनी चाहिए, उनकी नहीं। जिनको इन्होंने जिनको सरकारी चश्मे से इन्होंने बिल दिखाया, वो किसान तो इस बिल को भी अच्छा मान रहे थे, तो वो 1.5 साल को क्यों नहीं मानेंगे? तो उनकी बात नहीं हो रही है। जिन किसानों की ये फिर से बात कर रहे हैं, बात होगी इन्हीं किसानों से जिन्होंने शहादत दी है यहाँ बैठ के। इन शहादतों का बदला लिया जाएगा इनसे। हम किस मुंह से वापस चले जाएं बिना कानून वापस किए हुए? क्या जवाब देंगे हम उनको जिन्होंने शहादत दी है? तो बिल वापस होंगे और हर हाल में वापस होंगे। कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली का खतरा नहीं टल जाता। 26 जनवरी को आप लोग कह रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे, आगे तो बैरियर भी होगा, पुलिस भी होगी, अर्धसैनिक बल भी होगा। सर, कैसे आगे बढ़ेंगे? जी देखिए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है और इस पे हर किसी को अधिकार है। हम पूर्व सैनिक हैं, बाकी ये किसान हैं, सारे इस देश की आवाम है। क्या इस देश की आज़ादी की लड़ाई इन जो वीवीआईपी हैं, जो संसद में बैठे हुए हैं, इन्होंने लड़ी थी? इन्होंने देश को आज़ाद कराया था? नहीं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन्हीं के लिए है गणतंत्र दिवस या पूंजीपतियों के लिए है? इस आम आदमी के लिए कब होगा गणतंत्र दिवस? तो गणतंत्र दिवस इस गरीब जनता का है, इसका अधिकार है। ये ऐतिहासिक दिन है और इसको हर कोई मनाएगा। और अगर इसको रोकती है सरकार, तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। और जनता और जवान, किसान सब शांतिपूर्ण कैसे देंगे सर? जवाब कैसे देंगे? आगे बैरियर भी होगा और पुलिस भी होगा। देखिए आ रहे हैं ना, उसमें क्या है, अभी वार्ता चल रही है इसमें। ठीक, अगर ये 26 जनवरी से पहले मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो परेड में तो जाएंगे ही जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, नहीं रोक सकते सर। कैसे आगे बढ़ेंगे? क्योंकि अर्धसैनिक बल, जैसे अभी दिल्ली के अंदर आप लोग जा नहीं पा रहे, आगे बैरियर भी लगा हुआ है, पुलिस भी है, अर्धसैनिक बल भी है, उसके बाद भी 26 जनवरी को कह रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे आप? जी, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से आपको बता देना चाहता हूँ जानकारी के लिए कि अर्धसैनिक बल किसका अर्धसैनिक की बात कर रहे हैं। इतनी भारी संख्या में जो आ रहे हैं लोग, इतनी लाखों में, जो व्यवस्था बनाई गई 3 लाखों के लिए बनाई गई थी। अगर सीआरपीएफ है तो उतने कामों के लिए। और जो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात है, बीएसएफ बॉर्डर खाली कर सकती है, आईटीबीपी खाली कर सकती है, आरपीएफ ट्रेन को छोड़ सकती है, और ट्रेन का जो पूरा सिस्टम है उसके पास, सब फैक्ट्रियों को खाली कर सकती है? नहीं, कदापि नहीं। और दिल्ली पुलिस जो इन संख्याओं के अनुपात में जो खड़ी की गई थी, वो भी जो 10, 20, 30 लाख आ रहे हैं, उनको संभाल नहीं सकती है। कहीं ना कहीं आज सरकार का हाथ पांव फूला हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि कोई भी इस रेला को नहीं रोक सकता है, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब कुछ खबरों से बता देना चाहता हूं आपको, कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, मैंने सुना है कि दिल्ली पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सेना आप लगा नहीं सकते, यूनाइटेड नेशन का उसमें वायलेंस होगा, तो क्या करेंगे आप? किसकी सेना, किसके लगा रहे हैं, मुझे बताइए। अब वेस्टेज नहीं करें मैन पावर, यहाँ पे जवान लगाए गए हैं, आईटीबीपी, सीआरपी, बीएसएफ, एसएसबी, दिल्ली पुलिस, होमगार्ड
और यूपी पुलिस, पीएससी, 8 एजेंसियां, क्या आतंकवादी नजर आ रहे हैं? अगर किसी जब बीएसएफ को आप बोर्डिंग गार्ड में सुरक्षा में लगाते तो सुरक्षा करते, वहां क्यों खाली किए? वहां से उग्रवादी आएगा, उसका जिम्मेदार कौन? आईटीबी भी अगर चाइनीज में जो 450 गांव घुस गए, इन्हीं की देन है। ऐसे ही आंदोलनों को कुचलने के लिए उन्होंने मिलिट्री का दुरुपयोग किया। आईटीबी भी आज दिल्ली में क्यों? मैं सवाल करना चाहता हूं। जबकि और आरपीएफ, सीआरपीएफ इसी प्रकार से मैन पावर बेस्टेज हो रहा है। यहाँ जरूरत नहीं है, वो जरूरत है बॉर्डर पे, जरूरत है गांव में जो रेप हो रहे हैं, हत्या हो रही है, डकैती हो रही है। कौन जिम्मेदार है? तो कहीं ना कहीं ये कुचलने का इस लोकतंत्र को कोशिश की जाए। लेकिन न तिरंगा कभी झुका है, न झुकेगा, न हिंदुस्तान टूटेगा न टूटेगा। ये भारतीय लोकतंत्र की यही परंपरा है। जब भी आक्रमणकारियों ने, आतताइयों ने, तरसाइयों ने आक्रमण किया है, तब तक भारत एकजुट हुआ है। कंस गया, रावण गया, दुर्योधन गया, अंग्रेज गए, मुगल गए, पूर्ववर्ती सरकारें गई। अब इनको भी जाना पड़ेगा, इतिहास गवाह है। लास्ट सवाल है, जिस तरीके से सरकार बार बार बातचीत हो कर रहे हैं लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट चल रहा है कि किसान अड़े हुए हैं और सरकार पीछे हटे हुए हैं। पहली बात भाई, वार्ता क्यों? पहले तो हमें जहाँ बताते हैं आपको कि भारतीय सभ्यता संस्कृति है और राम में मिलता है कि हम बात जितने बार बुलाएंगे जाएंगे, बात से हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, निश्चित है। इसलिए हम जाते हैं, वो हमारा सादगी है, स्वभाव हमारा धर्म है, वो जितने बार। लेकिन सवाल इस बात का, जब आदमी खुद विश्वास में नहीं होता है तब वो बार बार वार्ता देता है। इसमें वो कारपोरेट घराने में बंधक बना हुआ है। वो पूछता है भाई, कोई व्यापारी अपने व्यापार में अगर जो लगाएगा लागत, वो कभी घाटा चाहेगा? कभी नहीं। उन्होंने चुनाव में पैसा खर्चा किया है तो क्यों मानेंगे? वो कहते हैं क्या करें, पूछने जाते हैं, बोला पुआली की बात कर लो जी। फिर पूछते हैं बिजली बिल पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुख्य बिंदु बात करें एमएसपी पर, उन्होंने बात किया, भाग रहे हैं एमएसपी पर। तो कहीं ना कहीं कारपोरेट घराने के दबाव में आकर के वो इस प्रकार का डिसीजन ले रहे हैं। वार्ता चल रही है, इसका उत्तर है आपका। देखिए, जिस तरीके से जवान, कभी आप पहाड़ों में देखा है, कभी बर्फों में देखा है, जवानों की जो हाल है शायद आपने देखा ही होगा। आपको हमें सुरक्षा देने के लिए जवान जिस तरीके से लगातार सीमाओं पर तैनात रहते हैं, लेकिन वही पूर्व सैनिक हमें किसान आंदोलन में किसानों के साथ दिखाई दे रहा है। 26 जनवरी को आगे बढ़ेंगे। देखना यह है कि क्या किसान और जवान जिस तरीके से आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं, पूर्व सैनिक जो इनके साथ दिए हुए हैं, क्या सही में आगे बढ़ पाएंगे या सरकार इन्हें रोकने के लिए कामयाब हो जाएगा? ये तो देखना है। लगातार किसानों की जो प्रोटेस्ट है हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। लो पीछे
तमाम ड्राइंग करने वाले हैं।